राधे राधे दोस्तों, कैसे आप लोग। तो चलिए बात करते हैं ऐसी कुछ खबरों के बारे में। तो पहली अपडेट आ रही एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की तरफ से। तो आप बता दो कि कुछ भी क्या बोले कि कुछ मंथ पहले से दीपिका पादुकोण की कंट्रोवर्सी चल रही है प्रभास और फिल्म मेकर संदीप वांगा रेड्डी के साथ। और वो इसलिए क्योंकि दीपिका पादुकोण का ये कहना है कि जो एक्ट्रेस या फिर जो भी एम्प्लॉई फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं उनका काम करने का टाइम फिक्स होना चाहिए, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों का कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता और कभी कभी तो 16-17 घंटे तक काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से न तो उस एम्प्लॉई एक्टर की सोशल लाइफ बचती है और न ही मेंटल हेल्थ सही रहती है। तो इसी चीज की रिगार्डिंग रिसेंटली रश्मिका मंदाना से जब पूछा गया तो उन्होंने भी दीपिका पादुकोण से एग्री किया। रश्मिका मंदाना का कहना है कि एक्ट्रेस या फिर जो भी लोग काम कर रहे हैं जैसे लाइटमैन, मेकअप आर्टिस्ट या फिर डायरेक्टर ही क्यों न हो, काम करने का आवर्स फिक्स होना चाहिए। फर्दर उनका ये भी कहना है कि कभी कभी तो चलता है, क्योंकि शूट का जो सेट होता है वो बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो वो टाइम वहाँ पर किया जा सकता है, बट हमेशा सही नहीं। This we have to shoot so much in this time and all of that. I understand and I'll give it. And it's almost every day in cinema. Yeah, that's almost every day in cinema, and that's the love and respect I have for my teams. But if I could choose for myself, I would say please don't make us actors do that, because there's a lot that's going on. Not even actors, directors, lightmen, music, everyone just have, like, you know how office time is 9 to 6 or 9 to 5 or 9 to 4? Let us have that. दूसरी साथ बात करते हैं पंजाबी फीमेल मॉडल के बारे में, जिनकी प्राइवेट वीडियो इंटरनेट पर लीक हो गई, जिसके रिगार्डिंग उनका ये कहना है कि ये वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि उनके ही हस्बैंड ने किया है। आप बता दूं कि अमृतसर की रहने वाली मॉडल है, हालांकि मैं इनका नाम और फोटो तो रिवील नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ हर प्राइवेसी। तो ये पंजाबी वेब सीरीज में काम करती है और काफी ज्यादा नाम भी बना लिया है इस इंडस्ट्री में। तो चलिए जब इनकी वीडियो वायरल हुई तो उन्होंने बताया कि कुछ टाइम पहले वो अपने हस्बैंड से इंस्टाग्राम पर मिली थी, फिर उन्होंने शादी कर लिया, पर शादी के बाद ही उनके हस्बैंड चाहते थे कि जो मॉडल है वो नशे वाले सामानों की तस्करी करे, पर मॉडल ने मना कर दिया, जिसकी वजह से उनके हस्बैंड ने उनकी प्राइवेट वीडियोस और फोटोज को इंटरनेट पर पब्लिकली शेयर कर दिया। हालांकि इसके बारे में फर्दर जानकारी नहीं मिली है, जैसे ही कोई अपडेट आती है आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो अभी ट्रेल की बात आ ही गई है तो बात करते हैं न्यूज़पेपर के आर्टिकल के बारे में, जिसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि महिलाएं अपने हस्बैंड को धोखा कैसे दें या फिर धोखा दे दिया तो कैसे छिपाए। जी हाँ, अभी आपको स्क्रीन पर एक इमेज दिख रहा होगा जिसमें क्लियरली लिखा है कि जब बच्चा पति नहीं प्रेमी का हो। फर्दर इस 2 पेज की आर्टिकल में स्टेप वाइज बताया गया है कि अगर आपने अपने हस्बैंड को धोखा दिया है और आप प्रेग्नेंट हो गई है तो कौन से हॉस्पिटल में जाएं, हॉस्पिटल के बिल पर किसका नाम लिखें या फिर अपने ससुराल वालों से प्रेगनेंसी के बारे में कैसे छिपाएं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अब चीटिंग को पूरी तरह से वैलिड बताने की और वैलिड घोषित करने की कोशिश किया जा रहा है। तो मेरा इंडियन गवर्नमेंट से ये सवाल है कि अगर ऐसे आर्टिकल को जहाँ पर एडल्ट्री को वैलिड बताया जा रहा है और छुपाने के टिप्स दिए जा रहे हैं, उस हिसाब से जो भी लॉ है वुमेन्स के लिए उसको क्यों नहीं हटाया जा रहा है, या तो ऐसे कानून को हटा दिया जाए या फिर ऐसी चीजों को संज्ञान में लेकर सही एक्शन लिया जाए। क्योंकि अगर हम मेंस की एडल्ट्री को एज ए चीटिंग कंसीडर कर रहे हैं, उसके लिए कानून है, तो फिर वुमेन्स की एडल्ट्री को ऐसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बाय द वे आप लोग क्या कहना चाहेंगे ऐसी चीजों के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएंगे जरूर। तो बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो अगर आप कपड़े सिलवाने गए और आपके टेलर ने टाइम पर कपड़े नहीं सिले तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में अहमदाबाद में एक लेडी ने ब्लाउज दिया हुआ था सिलवाने के लिए बिकॉज ऑफ अ मैरिज फंक्शन, और टेलर ने प्रॉमिस किया था कि वो शादी से पहले उनका ब्लाउज तैयार करके दे देगा। बट शादी के दिन भी जब उसने लेडी का ब्लाउज नहीं सिला तो लेडी चली जाती है कंज्यूमर कोर्ट, जिसके बाद केस चला और इस केस में कंज्यूमर कोर्ट ने लेडी के साइड से डिसीजन लेते हुए टेलर पर 7,000 रूपए का जुर्माना लगा दिया, जो कि टेलर को देना पड़ेगा उस लेडी को जिसका ब्लाउज नहीं सिला गया। तो ना अभी कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं अगर आपका टेलर, प्लम्बर या फिर इलेक्ट्रीशियन अपने वादे के टाइम पर काम न किया हो तो ना आपको बता दूं कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप इंस्टाग्राम पर या किसी भी सोशल मीडिया पर कोई भी कंटेंट नहीं बना सकते। जी हाँ, और ये मेरा कहना नहीं बल्कि चाइनीज गवर्नमेंट का कहना है। आपको बता दूं कि चाइना में अपने देश में एक न्यू रूल अनाउंस किया है सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन को लेकर। अकॉर्डिंग टू चाइनीज गवर्नमेंट अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप कंटेंट क्रिएशन नहीं कर सकते, और ये रूल खासकर शॉर्ट वीडियोस लाइक रील्स एंड टिकटॉक के लिए बनाया गया है। क्योंकि रिसेंटली चाइनीज गवर्नमेंट ने पाया कि उनके कंट्री में काफी ज्यादा फेक न्यूज स्प्रेड हो रही थी, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी फेस करना पड़ जाता था, जिसकी वजह से चाइनीज गवर्नमेंट ने इस रूल को अनाउंस किया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया में इस रूल को लाना चाहिए या नहीं? क्योंकि इंडिया में से कई सारे क्रिएटर्स हैं जिसके पास उस पर्टिकुलर फील्ड की डिग्री नहीं है जिसके रिलेटेड वो कंटेंट बनाते हैं, और ऐसे में अगर इस रूल को लाया गया तो शायद काफी सारे कंटेंट क्रिएटर को डिग्री की लाइन में लगना पड़ सकता है। तो इस वीडियो के लिए इतना, अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा से डेली के न्यूज और अपडेट्स को जानने के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए सभी को राधे राधे और देखते रहिए आपको हमारा चैनल चुगलखोर न्यूज।